our channel and I am your physics lecturer. In today's class, we are going to move ahead to learn the chapter number 3, motion in a straight line. तो आज का टॉपिक है बच्चों motion in a straight line. This chapter is very interesting chapter, especially बहुत ही बढ़िया चैप्टर है जो आपको जेईई में सीईटी में इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो हमने शुरू कर दिया है चैप्टर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन कहो या मोशन इन वन डायमेंशन कहो, बोथ आर सेम। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम कुछ वेरिएबल्स पढ़ेंगे, वेरिएबल्स के बारे में सीखेंगे। कौन से वेरिएबल्स होंगे पहले पोजीशन और पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, पोजीशन, पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम डिटेल में से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो है क्या पोजीशन? मैंने पिछले वीडियोस में जो इंट्रोडक्शन पार्ट था अपना, उसमें कहा था कि पोजीशन एक लोकेशन होगा, एक ऑब्जेक्ट का लोकेशन होगा कि वो कहाँ पर है, हम स्पेसिफिकली वो कहाँ पर है ये हम बता सकते हैं पोजीशन को देखते हुए। ठीक है, कैसे ये पोजीशन हम लगाते हैं, हाउ टू सी दिस पोजीशन, ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೆಂಗ್ ನೋಡಬೇಕು? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಲೈನ್. ಐ ಹೋಪ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತಿರಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾसेस ಅಲ್ಲಿ. आई होप यू हैव स्टडीड रिगार्डिंग नंबर लाइन. तो पहले हम पोजीशन के बारे में देखते हैं. मान लो कि एक हमने नंबर लाइन लिया है एक, ठीक है, मान लो ये यहाँ पर एक घर है, होम, ठीक है, दिस इज अ होम हाउस, या दोनों मने दे, राइट? समवेयर हियर, यहाँ पर मान लो एक कार है, स्पोर्ट्स कार है आपका, ठीक है, अच्छा है ना, स्पोर्ट्स कार है, इसके तो हेडलाइट इधर लगेंगे, ठीक है, कार है। यहाँ पर हम लेते हैं, क्या लेते हैं हम, हाँ, एक साइकिल है, ठीक है, लग रहा है ना साइकिल, यहाँ पे कुछ सीट हो, ठीक है, हाँ, अच्छा, कार होगा, यहाँ पे कुछ साइकिल होगा और एक घर, ठीक है। हमको ये पता लगाना है कि ये घर कहाँ पर है, ये कार कहाँ पर है, ये बाइक कहाँ पर है, ये इनका पोजीशन पता लगाना है। चलो देखते हैं ऐसे कुछ एग्जाम्पल। देखो, हम कैसे हम पोजीशन कैसे हम यूज करते हैं पोजीशन को, पोजीशन ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ, how we will see the position, that I am explaining you. To know the position हमको कुछ रेफरेंस चाहिए होता है, कुछ एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है बच्चों। what we require? We require a reference point, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट यानी एक ओरिजिन चाहिए। पता है आपको ओरिजिन क्या है? ठीक है, आपने ग्राफ ड्रॉ किया हो तो पहले क्या करते हो, एक ओरिजिन ले लेते हो, बाद में y एक्सिस ड्रॉ करते हो, बाद में x एक्सिस ड्रॉ करते हो, है ना? तो ये है क्या चीज? ओरिजिन इज नथिंग बट व्हाट योर रेफरेंस
ठीक है। रेफरेंस पॉइंट यानी क्या बच्चों, जहां से आप मेजरमेंट करना शुरू करते हो, ठीक है। फ्रॉम वेयर एक्चुअली यू स्टार्ट टू मेजर, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो व्हाट इज ओरिजिन और व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट? इट इज अ पॉइंट फ्रॉम वेयर, फ्रॉम विच I start the measurement और you start the measurement, जहां से हम शुरुआत करते हैं मेजरमेंट करने के लिए, ठीक है। तो मान लो एक घर है इधर, एक घर को हम क्या करेंगे अभी, रेफरेंस पॉइंट मानेंगे, रेफरेंस पॉइंट। अब हमेशा मेजरमेंट कहां से शुरुआत करते हो, एक पहले जीरो लेते हो, एक रेफरेंस पॉइंट लेते हो, ठीक है। तो जीरो ये बन गया, ये घर बन गया अपना रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर इस नंबर लाइन पे, ठीक है। तो मान लो जीरो पे ये रेफरेंस पॉइंट बना दिया हमने, तो ये बन गया 10, इसको हम मानेंगे प्लस x डायरेक्शन और ये माइनस x डायरेक्शन। तो ये क्या है, ये x एक्सिस, ये क्या है, ये एक एक्सिस ले रहे हैं हम। कौन सा एक्सिस ले रहे हैं हम, x एक्सिस ले रहे हैं हम। एक ही एक्सिस चाहिए होता है बच्चों जब हम स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं, तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन होगा, सिर्फ एक ही एक्सिस हमको चाहिए होगा। देखो मैथमेटिक्स में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं जहां पर बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स होंगे, x y z एक्सिस होंगे, पर यहाँ पर हम x y z तीन कोऑर्डिनेट नहीं लेंगे, सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट लेंगे बच्चों, अलोंग वन डायरेक्शन। वही होगा क्या, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन मीन्स व्हाट, द बॉडी इज मूविंग अलोंग वन एक्सिस, मूविंग अलोंग वन एक्सिस, वो एक्सिस होगा x एक्सिस, ठीक है। Motion in a straight line means what? If a body is moving or changing its position along one direction, along one axis, ठीक है, वो एक्सिस हम मानते हैं x एक्सिस, ठीक है। चलो ये x एक्सिस है, इस x एक्सिस पर अगर हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो एक तरफ होगा पॉजिटिव डायरेक्शन, आपके आगे की तरफ होगा पॉजिटिव डायरेक्शन, आपके पीछे की तरफ होगा नेगेटिव डायरेक्शन। तो वैसा ही हो रहा है इधर। हाउस, वी हैव केप्ट द हाउस एट ओरिजिन। व्हाट इज ओरिजिन? ओरिजिन इज अ रेफरेंस पॉइंट। व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट? इट इज अ पॉइंट फ्रॉम वेयर यू स्टार्ट टू मेजर, जहां से आप मेजर करना शुरू कर दिया वही आपका रेफरेंस पॉइंट बन गया, वही आपका एक्सिस बन गया, ठीक है। तो ये जीरो। तभी एक कार कितनी दूरी पर है ये देखना है हमको। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस कार, और वी वांट टू नो द पोजीशन ऑफ द कार। सिंपल सी बात है, हम क्या कर रहे हैं इस डायग्राम में, पहले हमने एक रेफरेंस पॉइंट को चूज किया। इट इज अप टू यू फ्रॉम वेयर यू टेक इट एज अ रेफरेंस पॉइंट। घर को ही क्यों ले ले भाई रेफरेंस पॉइंट, कार को रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं, ले सकते हो, ठीक है। या साइकिल को रेफरेंस पॉइंट मान सकते हो, इस डायग्राम में मान सकते हो। पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अगर क्वेश्चन पूछते हैं कि एक कार इस घर से कितनी दूरी पर है, ठीक है, और व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द कार, ऐसे पूछा गया, तो अब क्या करोगे, एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। वो रेफरेंस पॉइंट होगा अपना घर, जो हमने इधर ड्रॉ किया वो घर। अपना घर मतलब जो खुद का घर जहाँ रहते हैं ना, वो नहीं, इस डायग्राम की बात कर रही मैं। अच्छा ठीक है, प्लस, ये तो प्लस डायरेक्शन हो गया, इसको हम माइनस डायरेक्शन, नंबर लाइन पता है ना सबको। अच्छा ये प्लस 10 हो गया, प्लस 20, प्लस 30 ले लिया, प्लस 40, ठीक है, एक कार इधर है, अच्छा 40, 30, नेक्स्ट हो गया प्लस 50, नेक्स्ट प्लस 60, ठीक है, इधर भी लिख लेते हैं, माइनस 10, माइनस 20, माइनस 30, माइनस 40,
-50, -60, तो ये होंगे मीटर्स में होंगे, ठीक है, मीटर में ले रहे हैं हम यूनिट इधर, ठीक है। अब देखो, अब एक प्रॉब्लम आएगी बच्चों इधर कि घर तो हमने ओरिजिन पर रख दिया, रेफरेंस पॉइंट मान लिया इस घर को, तो रेफरेंस पॉइंट शुरू कहाँ से करते हो? क्या इस घर की जो खिड़की होंगे, खिड़की तो हमने नहीं ड्रॉ किया है बच्चों, क्या इस घर के खिड़की को आप 0 मानोगे, या ये घर का छत को आप 0 मानोगे, क्या घर का दरवाजा है वहां से आप 0 मानोगे, कहां से मानोगे 0? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में अराइज हो रहा होगा, आई होप। तो एक प्रॉब्लम सी आने लगी कि हम रेफरेंस पॉइंट शुरू कहां से करें, ठीक है, शुरू कहां से करें, लिया कहां से, ठीक है, 0 ಪಾಯಿಂಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಎಲ್ಲಿಂದ, ಅದು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು. ಈ ಮನೆದು ಏನು ರೂಫ್ ಅದ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಳ್ಳೋದಾ, ಅಥವಾ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ತಗೊಳ್ಳೋದಾ, ಅಥವಾ ಬಾಗಿಲಿಂದ ತಗೊಳ್ಳೋದಾ, ಅಥವಾ ಇದ್ರದ್ದು ಗೋಡೆಯಿಂದ ತಗೊಳ್ಳೋದಾ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಶುರು ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ದೇರ್ ವಿ फाउंड द सॉल्यूशन कि जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसके सेंटर से हम क्या करेंगे, रेफरेंस पॉइंट को मान लेंगे. तो इस घर का सेंटर क्या हुआ, कुछ या दरवाजा होगा तो या कुछ होगा या, ठीक है, इस घर का सेंटर यहाँ जहाँ पर भी होगा वो, ठीक है, इस घर के सेंटर से हम रेफरेंस पॉइंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है. सेम क्वेश्चन अराइज होगा कार के साथ. अभी कार के टायर को रेफरेंस पॉइंट मानोगे, या कार की छत को रेफरेंस पॉइंट मानोगे, या कार का दरवाजे को आप रेफरेंस पॉइंट मानोगे, कहाँ से मानोगे, कार के सेंटर से आप रेफरेंस पॉइंट मानोगे, ठीक है. तो अभी कार फिलहाल कहाँ पर रुका हुआ है, कितनी दूरी पर रुका हुआ है, 40 मीटर. कितनी दूरी पर, 40 मीटर. कैसे आपने कहा 40 मीटर, कैसे कहा? पहले मैंने नंबर लाइन ड्रॉ नहीं किया था क्या, तब आपको पता था कि कार 40 मीटर पर है? नहीं पता चला था. जब हमने घर को रेफरेंस पॉइंट माना, 0 माना, वहां से अपनी काउंटिंग शुरू करी. काउंटिंग शुरू किया कैसे, 10, 20, 30, समझ में आ रही बात? तो पहले जब हमने कुछ रीडिंग्स नहीं लिखा था, देखा था ना आपने, रिवाइंड करके देखो, ठीक है, रिवाइंड करके देखो, पॉज करके रिवाइंड करके देखो. जब मैंने यहाँ पे घर, साइकिल और एक कार ड्रॉ किया था नंबर लाइन पर, क्या हमको पता था कि ये कार 40 मीटर पे रुका हुआ है, ये साइकिल -50 पर रुका हुआ है? नहीं पता था. क्यों नहीं पता था? क्योंकि हमने मेजरमेंट शुरुआत ही नहीं की थी, हमने रेफरेंस पॉइंट लिया नहीं था, ठीक है. जब हमने घर को रेफरेंस पॉइंट मान लिया, तब हमने क्या किया, मेजरमेंट शुरू किया, ठीक है. फ्रॉम विच मेजरमेंट गेट्स स्टार्टेड, ठीक है. तो देखो, इसको रेफरेंस पॉइंट माना तो हमको कार की पोजीशन पता चला. कार कहाँ पर रुकी हुई है, कितनी दूरी पर रुकी हुई है, 40 मीटर. तो ये 40 मीटर क्या है बच्चों, इस कार का पोजीशन है, इस कार का पोजीशन है, प्लस 40 मीटर. समझ में आ रही बात, ठीक है. तो हमने इस पोजीशन को कैसे देखा, हम इस पोजीशन को हमने कैसे देखा, ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ವಿ, by knowing a reference point. तो इससे क्या पता चलता है, इधर कंक्लूजन ಏನು ಫೈನಲಿ, ನಮಗೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಪೊಸಿಷನ್ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಪೊಸಿಷನ್ ತಿಳ್ಕೋಬಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ನಾವು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ನೀವು ಹೆಂಗೆ ತಗೋತೀರಿ, ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಳ್ತೀರಿ, ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಹೌ ವಿ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್, by knowing the reference point, ठीक है, by knowing the reference point. So finally what do you conclude? To know position of any object,
we should first know the reference point. We should first know the reference point. जब हमको reference point पता चलेगा तब हमको पोजीशन ऑटोमेटिकली पता चलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अभी देखो साइकिल कितने पोजीशन पर है बच्चों? साइकिल का भी सेंटर से ले लेना, मैंने अच्छे से नहीं लिखा है। अब साइकिल कितने पोजीशन पे है? कितने पोजीशन पे है? -40 मीटर पे है। -40 मीटर पे है। तो ये माइनस क्या है? इधर हम क्यों प्लस और माइनस देख रहे हैं? हम क्या देख रहे हैं बच्चों? हम डायरेक्शन देख रहे हैं। वी आर लुकिंग फॉर डायरेक्शन। डायरेक्शन इट माइट बी इन द पॉजिटिव और इट माइट बी इन द नेगेटिव। आपके आगे चला जा रहा होगा या आपके पीछे चला जा रहा होगा। ठीक है कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं? जब आप मूविंग इन स्ट्रेट लाइन पे जा रहे हो, आप एक स्ट्रेट रोड पर चले जा रहे हो, ठीक है? ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಗಾಡಿಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಅ पॉजिटिव डायरेक्शन, ऑल द व्हीकल्स विल मूव अपोजिट टू योर डायरेक्शन। ठीक है, तो आपके जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो वो नेगेटिव ले लेंगे, हम खुद को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले लेंगे, जो भी आपके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं उनको नेगेटिव ले लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी डिनोट द डायरेक्शंस। सो वी विल यूज माइनस एंड पॉजिटिव। ठीक है, ये होगा सिर्फ और सिर्फ मोशन इन स्ट्रेट लाइन में होगा। जब आप आगे जा रहे हो तो पॉजिटिव, अगर आप पीछे जा रहे हो तो नेगेटिव। ठीक है बच्चों, समझ में आएगा? तो अभी साइकिल कितने पोजीशन पर है? 40 मीटर पर है, पर नेगेटिव डायरेक्शन में है। नेगेटिव डायरेक्शन में है। एक घर का पीछे तरफ है, घर के पीछे की तरफ है। अगर मैं इधर रुक के देखती हूँ तो घर मुझे आगे नजर आएगा, घर के पीछे की तरफ है इसलिए -40। अगर घर के आगे तरफ होगा तो +40। समझ में आ रहा है? ठीक है, वेरी सिंपल। अगर हम रेफरेंस पॉइंट को चेंज करते हैं तो देखो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब हम रेफरेंस पॉइंट को ही चेंज कर देंगे बच्चों। ठीक है, करेंगे चेंज। अच्छा चलो, इस कार का, इस टैक्सी का, इस कार का, हम इस कार को ही रेफरेंस पॉइंट मानेंगे। इस कार को ही हम रेफरेंस पॉइंट मानेंगे। मतलब कार अभी क्या बन गया? 0 पोजीशन पर है, 0 पोजीशन पर है, तो कार अपनी अभी रेफरेंस पॉइंट है। मतलब आपको जो भी मेजरमेंट शुरू करना है कहाँ से करोगे? कार से शुरू करोगे। अब मैं पूछती हूँ कि घर कितनी दूरी पर है कार से? घर कितनी दूरी पर है कार से? कैसे करोगे? तो कार को 0 मान लो, तो यहाँ से +10। कार के पीछे की तरफ अभी ये भी चेंज होगा, ये क्या होगा? -x। कार के आगे तरफ +x होगा। बच्चों समझ में आ रही बात? देखो डायरेक्शन कैसे चेंज हो रहा है। जब आप रेफरेंस पॉइंट को चेंज करते हो तो डायरेक्शन भी चेंज होगा, तो डायरेक्शन भी चेंज होगा। ठीक है, +10 +20 +30, ये तो +40 हो गया, ये +50 +60। देखो, so what is the position of the house right now? The position of the house is +40 meter. When you consider car as a reference point, the position of the home will be 40 meter. ठीक है, now what is the position of the cycle with respect to car?
फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी चेंज होगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी क्या? जिसको आप रेफरेंस पॉइंट मानते हो, जहां से आप शुरुआत करते हो, जहां से आप मेजरमेंट को शुरू करते हो, फ्रॉम द पॉइंट वेयर यू स्टार्ट टू मेजर, ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ನೀವು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದೇ ನಿಮ್ಮದು ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಏನಿಲ್ಲ, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆರ್. ಈಗ ಕಾರ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ದ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ವಿತ್ ದಿಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಿತ್ ದಿಸ್ ಯು ಆರ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಹೋಮ್ and position of the site. समझ में आ गया बात? Earlier house was the frame of reference. With respect to house you were looking for the position of the car and position of the site. Getting my point? बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है? तो हमने क्या पढ़ा आज की क्लास में? रेफरेंस पॉइंट यानी क्या है, पोजीशन यानी क्या है, ये पता चला आपको पोजीशन कैसे देखा जा सकता है, कैसे देखा जा सकता है? अगर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है तो अलोंग सिंगल डायरेक्शन होगा, अलोंग स्ट्रेट लाइन होगा, अलोंग वन एक्सिस होगा. वो एक्सिस कौन सा होगा? सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस होगा, ठीक है? एक्स एक्सिस होगा. बाद में क्या करोगे? एक रेफरेंस पॉइंट को चूज करोगे. रेफरेंस पॉइंट यानी क्या? ओरिजिन, जो हम ओरिजिन बोलते हैं ना, वो ओरिजिन यानी क्या? इट इज द पॉइंट फ्रॉम विच द मेजरमेंट इज स्टार्टेड, ठीक है? सो वहां से आप सभी और दूसरे चीजों का, ऑब्जेक्ट्स का पोजीशन आप लोकेट कर सकते हो, ठीक है? ये है अपना पोजीशन. दिस इज व्हाट पोजीशन मीन्स, ठीक है? चलो अभी देखते हैं पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है? पोजीशन हो गया तो रब कर देंगे पोजीशन को. आई होप आई एम एबल टू कन्विंस यू व्हाट इज पोजीशन. समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से रिवाइंड कर करके देखो बच्चों, ठीक है? अच्छा, तो पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे. तो मैंने 2 कॉलम कर देती हूँ यहाँ पर, तो हम कंपैरिजन करते करते पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है? अच्छा, पाथ लेंथ को हम डिस्टेंस भी कह सकते हैं, ठीक है? पाथ लेंथ को हम डिस्टेंस भी कह सकते हैं बच्चों. अच्छा, तो होगा क्या पाथ लेंथ? पाथ लेंथ मतलब एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक की दूरी. वेरी सिंपल, वेरी सिंपल. द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट से ही बन गया अपना पाथ लेंथ. और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो हम अभी सारे जो ऑब्जेक्ट्स है ना बच्चों, हम उन ऑब्जेक्ट को पॉइंट साइज में मानेंगे, पॉइंट साइज में मानेंगे, क्योंकि हमको फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाना है, एक रेफरेंस पॉइंट बनाना है, तो हमको उन ऑब्जेक्ट को पॉइंट साइज में मानना है. पॉइंट साइज यानी क्या? पॉइंट साइज इज द साइज ऑफ पॉइंट. पॉइंट कितना होगा? साइज क्या है पॉइंट का? क्या पता है हमको? नहीं, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, बहुत ही निग्लिजिबल होगा. तो इस पॉइंट साइज में मानेंगे सभी ऑब्जेक्ट को, जो भी कार है, जो भी है होम, साइकिल, जो भी हम ले रहे हैं एग्जाम्पल, ठीक है? तो अभी जो भी ऑब्जेक्ट हमने लिया है कौन से साइज में है? पॉइंट साइज. अच्छा, तो पाथ लेंथ क्या है बच्चों? इट्स द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, ठीक है? डिस्टेंस ऑफ अ बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड एज पाथ लेंथ. डिस्प्लेसमेंट क्या है? द शॉर्टेस्ट distance from one point to another point. Okay, from one point to another
पॉइंट, जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, तो पाथ लेंथ क्या है बच्चों? पाथ लेंथ इज अ डिस्टेंस। ओके, इट इज अ डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? इट इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम नहीं लिखते हैं, बिटवीन लिखते हैं, बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट लिखते हैं। वन पॉइंट बोलो या अनदर पॉइंट ऐसे भी लिख सकते हो आप, बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट लिखो। अच्छा, पाथ लेंथ डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द, तो कैसा होगा पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट के बीच में का डिफरेंस क्या है? देखिए, मान लो यहाँ पर एक मान लो इधर एक मैकडॉनल्ड्स है, ठीक है, ये है आपका घर बन गई मेरा, हाँ ठीक है, ये है हमारा घर, हाउस, ठीक है, ये है मैकडॉनल्ड, ठीक है। आपको घर से मैकडॉनल्ड को जाना है अब कुछ लाने के लिए, खाने के लिए, ठीक है। तो ये है इसका रास्ता। तीन रास्ते होंगे, एक होगा सीधा रास्ता, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, संभाल लो, ठीक है। एक होगा बच्चों द स्ट्रेट रोड, डायरेक्टली जहां आप जाकर पहुंच सकते हो मैकडॉनल्ड को। और एक होगा, ऐसा होगा कि आप यहां जाओगे, यहां से यहां जाओगे, ठीक है। एक दूसरा रास्ता, एक होगा सीधा सीधा रास्ता, ऐसा मैं एक ही लाइन ड्रॉ करती हूँ, ऐसे भी जा सकते हो, या नहीं घर से जाना है ना, घर से मैकडॉनल्ड जाना है, मैकडॉनल्ड से घर, अच्छा घर से मैकडॉनल्ड जाना है, एक रास्ता होगा, रास्ता नंबर 1 ये होगा, ठीक है। एक रास्ता होगा ऐसे जाकर जा सकते हो, जो लंबा रास्ता होगा, ठीक है, कि लंबा रास्ता होगा। और एक होगा सीधा रास्ता, यहां से निकले यहां से पहुंच गए। और एक होगा बच्चों, एक होगा कहां से, घर के पीछे से जाके, घर के ऊपर से जाके, टेढ़ा मेढ़ा जाके, यहां से जाके यहां पहुंचो, ठीक है। ये भी एक रास्ता होगा। ये तीसरा हुआ, तीसरा, ये पहला, ये दूसरा, ये द फर्स्ट पाथ, ये द सेकंड पाथ, इन द थर्ड पाथ। ಒಂದು ಪಾತ್ ನೀವು ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಲಾಂಗ್ ಇದೆ, ಓಕೆ, ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಮನೆಯಿಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು, ಸೈಕಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಓಕೆ। ಸೊ आई नो यू विल चूज द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, व्हाई, बिकॉज साइकिल मारते हुए आराम से घर के बाहर जाने नहीं देते ना, तो अभी तो मिल गया हमको घर के बाहर जाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए बैठो, ऐसे बोला मम्मी ने, नहीं मैकडॉनल्ड को भी जाके ऐसे बोला तो आपको मैकडॉनल्ड जाना बहुत पसंद आएगा कि घर में बैठ के पढ़ाई करो, ठीक है। तब क्या करोगे, तब लॉन्गेस्ट डिस्टेंस चूज करोगे आप, तो बहुत लंबा डिस्टेंस चूज करो क्योंकि आपको टाइम पास करना है भाई, बस, हाँ ठीक है। घर से आप लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ले रहे हो, तो ये क्या है, ये भी एक डिस्टेंस है बच्चों, ठीक है। और ये देखो, ये घर के पीछे से जाके, ऊपर से जाके, वहां से यहाँ से घर का एक फ्रेंड मिलेगा, घर फ्रेंड को भी साथ में बिठाकर यहाँ से ले,
टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होगा, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होगा। अगर ये टेढ़े मेढ़े रास्ते पे भी जाते हो तो मैकडॉनल्ड पहुंच जाते हो अल्टीमेटली। घर से लॉन्गेस्ट डिस्टेंस करते हो, ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, ये सीधा सा रास्ता है, यहाँ से भी जाते हो तो। और ये देखो एक तो सीधा शॉर्टकट रास्ता है बच्चों, जहाँ विद इन नो टाइम पहुंच सकते हो। तो ये क्या है, ये तीनों क्या है, ये तीनों होंगे पाथलेट। ठीक है, देखो यहाँ जहां पर भी दिशा नहीं लगती, डायरेक्शन नहीं लगती, जैसे जाओ जा सकते हो। ये तीनों क्या है बच्चों, डिस्टेंस है, पाथ लेंथ है। ठीक है, तो इनमें डिस्प्लेसमेंट कौन सा है अभी? ठीक है, पाथ 1 इज ऑल्सो डिस्टेंस, पाथ 2 भी एक तरह का डिस्टेंस है, पाथ 3 भी एक तरह का डिस्टेंस है बच्चों। अभी हमको पता लगाना है कि डिस्प्लेसमेंट कौन सा है इसमें। डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या लगता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अपना इनिशियल पॉइंट कौन सा हुआ था? हाउस, हम घर से मैकडॉनल्ड जाना चाहते थे ना, तो घर बन गया अपना इनिशियल पॉइंट और मैकडॉनल्ड बन गया फाइनल पॉइंट। इनिशियल से हम फाइनल पॉइंट जा रहे हैं, शॉर्टेस्ट रास्ता कौन सा है? ये है। ठीक है, ये है बच्चों शॉर्टेस्ट रास्ता। तो पाथ 2 इज डिस्प्लेसमेंट, पाथ 2 इज द डिस्प्लेसमेंट। चलो बताओ, अभी यहां से यहां पर ये गया, तो मान लो ये 2 किलोमीटर है। ठीक है, ये मान लो 10 किलोमीटर है, बस। हाँ, ये 10 किलोमीटर है और ये मान लो 15 किलोमीटर। ठीक है, आप तो 15 किलोमीटर चूज करोगे, टाइप करोगे। अच्छा ठीक, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉय, बॉय जो भी लड़का है वो जा रहा है घर से मैकडॉनल्ड, वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है बच्चों? कौन से रास्ते से मैडम? 3 रास्ते हैं ना इधर। पहले रास्ते से कितना डिस्टेंस है उसका? 10 किलोमीटर। अगर वो दूसरे रास्ते से जा रहा तो उसका डिस्टेंस क्या है बच्चों? 2 किलोमीटर। तीसरे रास्ते से 15 किलोमीटर। ये तो पता चला। What is what we are learning here? पाथ लेंथ कितना है, डिस्टेंस कितना है इस बच्चे का? फर्स्ट पाथ से तो 10 किलोमीटर, सेकेंड पाथ से 2 किलोमीटर, थर्ड पाथ से 15 किलोमीटर। ठीक है, ये कहां से जाना हुआ? हाउस टू मैकडॉनल्ड, हाउस टू मैकडॉनल्ड। अब हम बोलेंगे कि वो घर से तो मैकडॉनल्ड चला गया, मैकडॉनल्ड से घर से भी वापस आने की नहीं, आना है कि नहीं? यस आना है। ಈಗ ಅವನು ಮ್ಯಾಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಹೋದ, ಏನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ, ಮ್ಯಾಕ್ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಇಂದ ಈಗ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ವಾಪಸ್, ಮತ್ತೆ ಮೂರು ದಾರಿ, ಅದೇ ಮೂರು ದಾರಿ। ओके, इधर अब देखो एरो मार्क कहां से कहां लग रहा है बच्चों? मैकडॉनल्ड से घर पहुंचने का एक रास्ता और एक ये रास्ता और एक बन गया ये रास्ता। ठीक है, समझो। अभी बताओ इस बच्चे का टोटल डिस्टेंस क्या है? टोटल डिस्टेंस फ्रॉम वेयर टू वेयर? घर से मैकडॉनल्ड। टोटल डिस्टेंस क्या है? कितना डिस्टेंस और कितना पाथ लेंथ इस बच्चे ने ट्रेवल किया? व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? 10 + 10, पहले जाने का 10, आने का 10, तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? टोटल पाथ लेंथ कितना हुआ? और फर्स्ट पाथ का बच्चों 20 किलोमीटर बना। ठीक है, जाने का 10, आने का 10। ठीक है, और पाथ 3 का देखो, पाथ 3 का टोटल डिस्टेंस क्या है? टोटल डिस्टेंस पूछ रही हूँ, टोटल डिस्टेंस जाने का 15, आने का 15, कितना हुआ टोटल डिस्टेंस? 30 किलोमीटर।
जाने का 2, आने का 2, 4 किलोमीटर। ठीक है, 4 किलोमीटर। अब हमको बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या है। अभी ये तो डिस्टेंस बन गया अभी, ठीक है, डिस्टेंस बन गया। अभी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इस बच्चे का, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। फर्स्ट पार्ट का लेते हैं, फर्स्ट पार्ट का गया ऐसे, जाने के कितना 10, आने का -10। क्यों माइनस ले रहे हो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर मतलब जहां पर डायरेक्शन लगता है, ठीक है। पाथ लेंथ कैसा है, पाथ लेंथ स्केलर क्वांटिटी है, जहां पर डायरेक्शन नहीं लगता। समझ में आ रही है बात। पाथ लेंथ स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। वेक्टर क्यों, क्योंकि वहां पर डायरेक्शन लगती है, ठीक है। तो अभी फर्स्ट पाथ का डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों, टोटल डिस्प्लेसमेंट। होम टू मैकडॉनल्ड प्लस 10 किलोमीटर, मैकडॉनल्ड टू होम प्लस और माइनस, जाने का पॉजिटिव, आने का नेगेटिव। आगे जा रहे हो पॉजिटिव, पीछे जा रहे हो नेगेटिव। बोला था मैंने। तो कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट, 0। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस बॉय इज 0। अरे यार डिस्टेंस तो इतना आ गया 30 और 20, डिस्प्लेसमेंट कैसा 0 आ गया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। वेक्टर है तो हम डायरेक्शन लेंगे, आगे का जाने का पॉजिटिव, पीछे आने का नेगेटिव, ठीक है। तो नाउ पाथ 2 का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पाथ 2 का भी डिस्प्लेसमेंट होगा 0। यहाँ पर आने का जाने का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पाथ 3 में भी 0। प्लस 15 माइनस 15 हो गया 0, ठीक है। तो ये है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में हम क्या और ऐड करेंगे इधर, विच मूव्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। पर क्या लगता है, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। इफ बॉडी मूव्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, चलता है इधर, ठीक है, बॉडी को डायरेक्शन होती है, प्लस होगा या माइनस होगा, प्लस होगा या माइनस होगा, क्योंकि ये मोशन इन वन डायमेंशन है, ऊपर तो नहीं चढ़ेगा, ठीक है, y एक्सिस z एक्सिस में नहीं जाएगा बच्चों, क्योंकि दिस इज अ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस। तो अभी इस एग्जांपल से आपको और एक बात पता चल रहा है कि पाथ लेंथ ग्रेटर है कि डिस्प्लेसमेंट, कौन सा बड़ा है इसका, डिस्प्लेसमेंट बड़ा है कि पाथ लेंथ, कौन सा बड़ा है, which will be the greater one, distance, path length। तो path length will be greater than displacement। कैसे, देखो इधर डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ पर डिस्टेंस कितना है 15 है, इधर देखो डिस्प्लेसमेंट 0 है पर टोटल डिस्टेंस कितना है 4 किलोमीटर है। फर्स्ट पाथ का देखो 10 जाने का, आने का 10, 20, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है 0 है, टोटल डिस्टेंस कितना है बच्चों 20 किलोमीटर है। कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है पर डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता, हमने पढ़ा है, लिख लेते हैं। ओके, पाथ लेंथ क्या है, पाथ लेंथ इज नथिंग बट अ डिस्टेंस, द डिस्टेंस इज कॉल्ड एज पाथ लेंथ, इतना ही लिख सकते हो। डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन initial and final point in a particular direction
इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। पाथ लेंथ किस टाइप का फिजिकल क्वांटिटी है? स्केलर, स्केलर, ठीक है, क्योंकि नो डायरेक्शन, क्योंकि पाथ लेंथ को कोई डायरेक्शन नहीं है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर है, क्योंकि डायरेक्शन है साथ ही साथ मैग्नीट्यूड भी है। तीसरा, क्या डिस्टेंस, क्या पाथ लेंथ जीरो हो सकता है? नहीं, नेवर कैन बी जीरो। क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? यस, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, ठीक है। अभी कौन सा बड़ा है? डिस्प्लेसमेंट बड़ा है कि डिस्टेंस बड़ा है? डिस्टेंस यानी पाथ लेंथ, ठीक है। पाथ लेंथ ग्रेटर देन, हमेशा हमेशा ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट। कभी कभार इक्वल भी बन सकते हैं बच्चों, ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट और मे बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा, तो डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा? डिस्प्लेसमेंट लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस में ऐसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस बोलो या पाथ लेंथ बोलो, जैसे, ठीक है। क्या डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है? नो, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि डायरेक्शन ही नहीं लिखता ना। नेगेटिव कब लोगे आप? अगर आप पीछे जा रहे हैं, ठीक है, ये सब भी नहीं लगता है। अरे यार इधर बोलना, क्या डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है? हाँ, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जीरो तो हमने लिख दिया, ठीक है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन लगता है, एक्स एक्सिस लेते हो, ठीक है, तो लगता है। तो ये है पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो डिफरेंस है, क्या कहते हैं, ये सभी हमने इस क्लास में पढ़ाई किया, ठीक है। होप मैंने बहुत अच्छी तरह से कन्विंस किया है आप लोगों को कि पाथ लेंथ क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। जो CBSE क्लासेस में है, वो 10th में थे, उनको तो ये बहुत सब कुछ पता होगा, ठीक है। जो NCERT के होंगे शायद उनको थोड़ा बहुत इसके बारे में समझ होगा, है, आई नो दैट। 8th 9th 10th में भी हमने थोड़ा बहुत वेरिएबल्स पढ़े हैं, पढ़ाई किया है, ठीक है। तो चलो फिर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम स्पीड और वेलोसिटी के बारे में देखते हैं। तब तक के लिए वीडियो देखते रहो, पढ़ाई करते रहो, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहना। थैंक यू।